पहला प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही आंसर है एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एस चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है, बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? कोक। बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? कोक। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही आंसर है घनत्व बढ़ेगा। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिपोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिपोक्रेटस। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? 65 से 80%। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? 65 से 80%। अगला प्रश्न है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? हीमोफीलिया। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? प्रोटीन का। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसका होता है? प्रोटीन का। अगला प्रश्न है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत। अगला प्रश्न है, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थायमस। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थायमस के कारण। अगला प्रश्न है, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि। अगला प्रश्न है, दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन। अगला प्रश्न है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु। दूध का खट्टा किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेंगुर मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सा है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेंगुर मिट्टी। अगला प्रश्न है, बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? पिता के गुणसूत्र द्वारा। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? पिता के गुणसूत्र के द्वारा। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? आंधी तूफान। बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? आंधी तूफान। अगला प्रश्न है, RH फैक्टर का संबंध किससे है? रक्त। RH फैक्टर का संबंध किससे है? रक्त से। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? सही आंसर है 4। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? चेम्बर कितना होता है? 4। अगला प्रश्न है, अंडा में कौन विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? पेप्सिन। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? पेप्सिन। अगला प्रश्न है, ब्राइटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वृक्क। ब्राइटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वृक्क। अगला प्रश्न है, अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? उजले भाग में। अंडे के किस भाग में
प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है? सही आंसर है उजले भाग में। अगला प्रश्न है, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा निम्नतम होती है? पीटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा निम्नतम होती है? पीटवा लोहा। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अगला प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। अगला प्रश्न है, दर्द दूर करने वाली दवाएं कहलाती है? एनाल्जेसिक। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। अगला प्रश्न है, प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो अम्ल से। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? लैक्टोज। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। अगला प्रश्न है, लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? हरी सब्जियों में। लोहे का अंश सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? हरी सब्जियों में। अगला प्रश्न है, रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। रानीखेत बीमारी किससे होता है? मुर्गियों से। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग मानव के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। अगला प्रश्न है, अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब। अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब। अगला प्रश्न है, पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम के द्वारा। पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। अगला प्रश्न है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? सेरेब्रम। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक एम्पिसिलियन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक एम्पिसिलियन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र बनाता है? सही आंसर है कार्बन। अगला प्रश्न है, कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? सही आंसर है सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। अगला प्रश्न है, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट। अगला प्रश्न है, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? यू। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? यू। अगला प्रश्न है, चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? बोन ब्लैक। अगला प्रश्न है, कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। कृत्रिम सिल्क क्या कहलाता है? रेयॉन। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 3। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितना है? 3। अगला प्रश्न है, द्रव में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है कौन है? पारा। अगला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण होता है वातावरणीय अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या होता है? वातावरणीय अपवर्तन। अगला प्रश्न है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा। अगला प्रश्न है, मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी है? 33। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी है? 33। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता लगभग कितनी होती है? 65%।
मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 65%। अगला प्रश्न है ग्लूकोमा किसका रोग है? नेत्र का। ग्लूकोमा किसका रोग है? नेत्र का। अगला प्रश्न है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन है? कार्बन। अगला प्रश्न है डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। अगला प्रश्न है पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। अगला प्रश्न है पृथ्वी का प्लायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने के लिए। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान नियत रहता है। अगला प्रश्न है ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। अगला प्रश्न है सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? सही आंसर है ठोस अवस्था में, फिर द्रव, फिर गैस। सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस माध्यम की अवस्था में होता है? पहले ठोस में होता है, फिर द्रव, फिर गैस। अगला प्रश्न है सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। अगला प्रश्न है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किससे माना जाता है? समतल दर्पण। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न है प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तरंगदैर्घ्य पर। अगला प्रश्न है सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? गामा किरण का। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा फोकस दूरी का कम हो जाना। अगला प्रश्न है अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अगला प्रश्न है हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम। अगला प्रश्न है प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1836 गुना, 1836 गुना। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1836 गुना। अगला प्रश्न है CO2 गैस का गुण क्या होता है? अम्लीय। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का गुण कैसा होता है? अम्लीय। अगला प्रश्न है CO गैस का गुण क्या होता है? उदासीन। CO गैस का कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस का गुण कैसा होता है? उदासीन। अगला प्रश्न है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? सही आंसर है 8। अगला प्रश्न है अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला प्रश्न है अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिर्वाय रूप में रहते हैं? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है भस्म क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगला प्रश्न है दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस। अगला प्रश्न है कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। अगला प्रश्न है साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेप्नोफिकेशन। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेपोनिफिकेशन। अगला प्रश्न है रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। अगला प्रश्न है श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण।
अगला प्रश्न है अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। अगला प्रश्न है प्रत्येक वृक्क किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम। किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम। अगला प्रश्न है 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? 1.5 लीटर। अगला प्रश्न है हार्मोन का क्या कार्य है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है? मेरुदंड। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। राइबोसोम किसकी सतह पर होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला प्रश्न है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है? न्यूरॉन। अगला प्रश्न है मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी तंत्रिका। अगला प्रश्न है भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? सी ब्रेन। अगला प्रश्न है सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत है? कवक। अगला प्रश्न है कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? इरिथ्रोजाइलोन कोका अकवन। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? अकवन। अगला प्रश्न है पीत रस को स्रावित करता है? यकृत। लीवर। पीत रस को स्रावित कौन करता है? लीवर यकृत। अगला प्रश्न है फलों का अध्ययन कहलाता है? पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम। अगला प्रश्न है रक्त समूह की खोज किसने किया? कार्ल लैंडस्टेनर 1901 ईस्वी को। रक्त समूह का खोज किसने किया? लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर 1901 ईस्वी को। अगला प्रश्न है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। अगला प्रश्न है लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है? आंसू। अगला प्रश्न है रबर है एक प्राकृतिक बहुलक। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप का आविष्कारक कौन है? हम्फ्री डेवी। अगला प्रश्न है समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? फैदोमीटर। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापते हैं? फैदोमीटर। अगला प्रश्न है प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अगला प्रश्न है कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? -273 डिग्री सेल्सियस को। अगला प्रश्न है ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है? डेसिबल। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है? डेसिबल। अगला प्रश्न है हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथिस्कोप। अगला प्रश्न है थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? फ़ारेनहाइट। थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? सही आंसर है क्लोरेला। अगला प्रश्न है प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? पास्चुरेला पेस्टिस। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलता है? पास्चुरेला के द्वारा। अगला प्रश्न है कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्रक को। अगला प्रश्न है कौन सा रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। अगला प्रश्न है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होता है? हाइड्रोफोबिया, जिससे पानी से डर लगने लगता है।
अगला प्रश्न है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करता है? स्प्रिंग घड़ी। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करता है? स्प्रिंग घड़ी। अगला प्रश्न है, किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। किरचॉफ का नियम से क्या समझते हैं? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। किसका नियम है? किरचॉफ का नियम। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? ताप पर। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन और हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है? धमनी। हृदय से शरीर की ओर रक्त कौन सा रक्तवाहिनी ले जाता है? धमनी। अगला प्रश्न है, टिटेनस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है? तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, शैवाल यीस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? असूत्री विभाजन। अगला प्रश्न है, कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर। अगला प्रश्न है, नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? क्रेटिनोफिलिक। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जस्ता और निकेल का। अगला प्रश्न है, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइड को। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं? आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइड को। अगला प्रश्न है, एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के। अगला प्रश्न है, डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड का। अगला प्रश्न है, E = mc² को किसने प्रतिपादित किया था? आइंस्टीन। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? समवेग संरक्षण। अगला प्रश्न है, वृक्क किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन। वृक्क किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है, कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। अगला प्रश्न है, कार्य का CGS पद्धति में मात्रक क्या है? अर्घ। कार्य का CGS पद्धति में मात्रक क्या है? अर्घ। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण है? पेट्रोल और अल्कोहल का। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण है? पेट्रोल और अल्कोहल का। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को। अगला प्रश्न है, वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है व्यक्ति की लंबाई की आधी। समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दूरी कम से कम कितना होना चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी। अगला प्रश्न है, समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील। समुद्र की दूरी मापने का इकाई क्या है? नॉटिकल मील। अगला प्रश्न है, किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रय तरंग उत्पन्न की जा सकती है? सोनार। अगला प्रश्न है, लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? अग्न्याशय में। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाया जाता है? अग्न्याशय में। अगला प्रश्न है, उत्तेजित
भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली आंसू गैस क्या होता है? अमोनिया। आंसू गैस क्या होता है? अमोनिया। अगला प्रश्न है, सिक्का किस धातु का बना होता है? तांबा और टीन का। सिक्का किस धातु का बना होता है? तांबा और टीन का। आज का टॉपिक है पोषण और पाचन। पहला प्रश्न है, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वर्जिलियस ने। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वर्जिलियस ने। अगला प्रश्न है, जीवाणु की कोशिका भित्ति में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? अमीनो अम्ल। जीवाणु की कोशिका भित्ति में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च। लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च। अगला प्रश्न है, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है आयरन और विटामिन सी। अगला प्रश्न है, तंतु आहार में शामिल है सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा इसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? शरीर की ऊष्मा की क्षति। अगला प्रश्न है, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? सुक्रोज। अगला प्रश्न है, आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? तेल में असंतृप्ति। अगला प्रश्न है, फलों का मीठापन किसके कारण होता है? फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने कार्बनिक पदार्थ। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने कार्बनिक पदार्थ। अगला प्रश्न है, कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? फ्रक्टोस। कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? फ्रक्टोस। अगला प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन। अगला प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन आयोडीन के कमी के कारण। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9.3 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है, प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई और के। अगला प्रश्न है, जल में घुलित विटामिन है बी और सी। अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने किया था? केमिसर फंक ने। विटामिन का खोज किसने किया? फंक ने। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन यकृत में संश्लेषित होता है? विटामिन ए। अगला प्रश्न है, वह कौन सी धातु है जो विटामिन B12 की घटक है? कोबाल्ट। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है? बेरी। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या है? बेरी। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? वसा ऊतक में। वसा कहाँ जमा होता है? ऊतक में। अगला प्रश्न है, दूध का पीलापन किसके कारण होता है? कैरोटीन। अगला प्रश्न है, दूध को कुछ देर तक खुला में रखने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है? लैक्टिक एसिड के कारण। अगला प्रश्न है, लैक्टोज किसमें पाया जाता है? दूध में। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीन का। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दूध में। अगला प्रश्न है, विटामिन के का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? यकृत। अगला प्रश्न है, तंतु आहार में शामिल होता है? सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस किसका रोग है? जिगर का। अगला प्रश्न है, यकृत किस में भरपूर रहता है? वसा घुलित विटामिन ए। अगला प्रश्न है, पीत रस कहाँ से निकलता है और कहाँ पर इकट्ठा होता है? यकृत से पित्ताशय में। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम। पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? जाइलम। अगला प्रश्न है, एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। अगला प्रश्न है, यूरिया किस में संश्लेषित होता है? यकृत में।
अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों में रिकेटस हो जाता है? विटामिन डी के कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है? रिकेटस। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि का नाम क्या है? अग्नाशय। जल का परिवहन पौधों में कौन करता है? जाइलम। और खाद्य पदार्थों का संवहन कौन करता है? फ्लोएम। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। प्रतिदिन इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।